हेलो एवरीवन। तो मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डजेंट मैटर, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग अगर इस वीडियो को जो भी मैं बताऊंगा ढंग से फॉलो करते हो तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 20 to 30 मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं स्टिल आप 20 to 30 मार्क्स गेन कर सकते हो। वीडियो पूरी लॉजिकल होगी, रिसर्च बेस्ड होगी। खुद के मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं बताया, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, रिसर्च है और लॉजिकल है। तो कुछ भी तुक्केबाजी ये कहूँ कि मैं अपने आप बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ रिसर्च बेस्ड रहेगा इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को ये भी पता लग जाए कि जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो ये ट्रिक्स हैं, वो इंप्लीमेंट कैसे करनी है और जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। बस आप लोगों को वीडियो देखनी होगी एंड तक ताकि ये चीज़ें आप लोगों को ढंग से पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाली है। और मैं कह रहा हूँ 20 to 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसका मतलब है आपकी रैंक लाखों में इंक्रीमेंट होनी है, हज़ारों में नहीं, लाखों में इंक्रीमेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, ध्यान से समझना ये चीज़। और मैं पहले बोल रहा हूँ, इस वीडियो से मैं किसी भी तुक्केबाजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ कि यार लगता है अगर कि कोई स्टूडेंट सपोज करो जेईई का एग्जाम दे रहा है और वो 110 की कट ऑफ है, वो 100 पे आ गया और उसे आगे कुछ नहीं आता है, तो वो 2-3 क्वेश्चन ठीक कैसे कर सकता है। मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि इस मार्जिन से ना रह जाए, जो डिजर्व करते हैं, राइट। बाकी जिसको है तो वीडियो सबके लिए, तो सबका ही इससे बेनिफिट होने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। याद रखना है जो जो मैं बोलूँगा तो ही इंप्लीमेंट होगी ये चीज़ें, और एंड में बताऊँगा इस सबको कंपाइल करके क्या कंक्लूजन निकलता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल करना कब है ये काम। अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप वैसे भी करके आने वाले हो, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मोस्टली क्या होता है एग्जाम्स में, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर नेगेटिव मार्किंग -1 है और आपको +4 मिल रहा है तो आप मार लो तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 5 ऑप्शन हैं, ठीक के लिए आपके +4 है, गलत के लिए आपके -1 है, तो मत मारना तुक्का। अगर आपके 3 ऑप्शन हैं, ठीक के आपके +4 हैं और अगर आपके गलत के -1 है तो आप तुक्का पक्का मारोगे। और सपोज करो अगर आपके 3 ऑप्शंस हैं और ठीक के आपके +3 हैं, गलत के -1 है, तो भी तुक्का मार लेना। याद रखिए ये चीज़, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। उसके बाद तुक्का एंड में मारोगे। शुरुआत तुक्के से मत करना। पहले कैसे अटेम्प्ट करना है मैं सारी स्टेजेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुक्के लगेंगे एंड में, जब आपको लगता है कि हाँ अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब हमारे पल्ले अब नहीं बचा इस एग्जाम में कुछ भी करना, दिमाग गया बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तब मारने तुक्के एंड में आके। करना कैसे पेपर अटेम्प्ट। सपोज करो आपका एग्जाम है 3 आवर्स का, जो कि मोस्टली होता है। करना क्या है, 3 स्टेजेस में आपको एग्जाम को डिवाइड करना होगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, तुक्के मारने के लिए जो भी गेस्ट वर्क होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और किसी भी एग्जाम को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आप स्टेजेस में ब्रेक करते हो। बच्चों का तरीका बहुत गलत होता है, टेम्पटेशन ही नहीं पता उन्हें करने की, वो आराम आराम से लगे रहते हैं और एंड तक उन्हें पता ही नहीं होता एंड में कौन से क्वेश्चन हैं। ये काम बच्चों नहीं करना है। सपोज करो कि आपके एग्जाम में जेईई की बात करता हूँ, अगर अराउंड 90 क्वेश्चंस आएंगे तो यार आपको एग्जाम में 90 के 90 क्वेश्चंस गो थ्रू जरूर करने हैं बच्चों, जरूर। ये नहीं कि यार आप स्टार्टिंग में एक सेक्शन उठाया केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का करा, मैथ तक ढंग से पहुंच ही नहीं पाया, उसके 10-15 क्वेश्चन देखे, बाद के पता नहीं, क्या पता बाद में कौन सा ईजी हो, डायरेक्ट आंसर भी आ रहे हो। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 45 to 60 मिनट्स सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेने हैं और आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जिनको आपको दिखता है हाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा है। मीन्स ये क्वेश्चन मैं 10-15 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। तो पहले वही करने जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा, डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं आपको। जैसे ही वो क्वेश्चन मिलता है, सपोज करो आपका पहला क्वेश्चन बढ़िया मिल गया, हाँ हो गया, दूसरा नहीं मिला आगे बढ़ो, तीसरा नहीं मिला आगे बढ़ो, चौथा मिल गया वो करो, 5वें में लगता है यार ये तो बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल ही छोड़ दो। उसके बाद अगर 6th आपको दिख रहा है यार मैं ये अगर ट्राई करूं तो ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप अभी नहीं करोगे, पहले आप आगे बढ़ोगे और देखोगे यार डायरेक्ट कौन से हो रहे हैं। तरीका समझ आ रहा है, बीच में मत रुक जाना। अच्छे जो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट होता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये सेकंड स्टेज में जाएगा। आप स्टार्टिंग में इस पर टाइम नहीं लगाओगे क्योंकि इस चक्कर में आगे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके वो भी छूट जाएंगे। समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। तुक्के वाली बात बाद में आएगी। अभी
अब मॉडरेट वाला सेक्शन वही है जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है, बट आप लोग कर लोगे, तो इसको थोड़ा टाइम दो। अराउंड मैं कह रहा हूँ 2 hours 30 minutes आपके जा चुके हैं। अब आपके पास तुक्के का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मारो जितने मर्जी तुक्के मारने आप लोगों को, कैसे मारने वो समझाता हूँ। अब हार्ड क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं एक बार, फिर आने वाले जो आपके मेन पॉइंट्स जिनका आप वेट कर रहे हो, मैं टेम्पटेशन भी बता रहा हूँ, क्योंकि वही तरीके से टेम्पटेशन होगी तो ही आप लोगों की जो गेस वर्क है वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप लोग जो क्वेश्चन आता है या जिसमें दिमाग लगा के कर सकते हो आप उसमें भी तुक्के मारने बैठ जाओगे, तो तुक्का काम एंड में होगा। जितना पहले आता पहले वो करोगे। 30 to 40 सेकंड्स देने हार्ड क्वेश्चन को। जो दिखता क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं होता यार, मतलब ही नहीं है, ये हो ही जाएगा आपसे, तो छोड़ दो उसे। 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देने, पता लग रहा है आप उसको लेके बैठ गए हो और वो हो नहीं रहा है, मत करना ये काम, इतना टाइम नहीं होता है, उसे आप तुक्के पे डालोगे फिर। अब आती है मेन चीज़ें, मेन फंडे क्या रहते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा सारे रिसर्च बेस्ड है जो मैं बता रहा हूँ। अब ऑल ऑफ दी अबव जहाँ पे जिस भी ऑप्शन में दिख जाता है, अगर आपको दिख रहा है आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ हिंट है आपके पास बट नहीं समझ आ रहा, अगर आपको दिख रहा है ऑल ऑफ दी अबव, आंख बंद करके ऑल ऑफ दी अबव कर देना। 34% रिसर्च कहती है अगर ऐसा कुछ होता है, 4 ऑप्शन में एक ऑल ऑफ द अबव मिल रहा है, 34% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है इतनी 34%, उसके चांसेस हैं कि वो ही करेक्ट होगा। तो आप इसको नहीं छोड़ोगे यार, जब आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद नन ऑफ द अबव के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगेन रिसर्च बेस्ड है, 21% होते हैं। एक बुक लिख रखी है यार इस बंदे ने, एक बंदे ने, विलियम पाउंडस्टोन ने, इसमें एक बुक लिख रखी है हाउ टू गेस एमसीक्यूज, कि एमसीक्यूज को करेक्ट कैसे किया जाता है, पूरी रिसर्च वगैरह करके, तो ये वहीं से लिखा है, ये चीज़ें वहीं से निकाली गई है। तो पहले बता रहा हूँ रिसर्च बेस्ड है, तो नन ऑफ द अबव आएगा, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो नन ऑफ द अबव वाले को थोड़ा सा आपको साइड ही रखना होगा, कोशिश करना इस पर ना जाओ। उसके बाद अब बात आती है ABCD, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव वाला नहीं है। पहले तो आपको कोशिश करनी है ऑप्शंस एलिमिनेट करने की, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो कि यार ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप बचते हो, सपोज करो आपके पास B और C बच गया, देखो रिसर्च ये कहती है कि B की 28% प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की, C की 25 है, तो आप B मार्क कर सकते हो इसमें, समझ रहे हो ये चीज़। और अगर आपको B और C में से सपोज करो चांसेस C के ज़्यादा लगते हैं, तो आप C मार्क कर देना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज खुद की भी होगी। अगर नॉलेज नहीं है, मतलब B और C में बिल्कुल भी कुछ नहीं, आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, दोनों के इक्वल लग रहा है, तो यार प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो वो थोड़ा सा चांस आप ले सकते हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी A और D को एलिमिनेट कर चुके हो। तो अब इसके ठीक होने के चांसेस 28 की बजाय डबल हो चुके हैं, समझ रहे हो। 4 ऑप्शन की जगह 2 ऑप्शन रह चुके हैं, तो इसके चांसेस अब 56% हो चुके हैं, तो आप इसको मार्क कर सकते हो उस केस में। अब देखो उसके बाद कंफ्यूज्ड ऑप्शंस केयरफुली आपको मार्क करने होंगे। कंफ्यूज ऑप्शन से क्या मतलब है, समझो। मैं कहता हूँ किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे कुछ दे रखे हैं आप लोगों को, 1022, 1202, 2102, 0120। अब होता क्या है, बच्चे जल्दी आप लोग आंसर ठीक निकाल लोगे, जल्दी में गलत मार्क कर दोगे। ये काम नहीं करना है, बहुत ध्यान से ऑप्शंस रीड करने होंगे, तो आप लोग ये गलती नहीं करने वाले हो। ये MCQ को अटेम्प्ट करने की ही ट्रिक है। अब उसके बाद रिमूव ऑफसेट वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है रिमूव ऑफसेट वैल्यूज का, सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक 2, एक 4, एक 5, एक 17। ऑफसेट मतलब जो बिल्कुल ही अलग दिख रही है, 17 दिख रही है आपको, इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो भी बिल्कुल ही अलग आंसर दिखता है वो नहीं होता है, मोस्टली केसेस में वो नहीं होने वाला है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। आपका फोकस फिर इन 3 पे रह जाएगा। अगर आपको इन 3 में से भी कोई एलिमिनेट कर पाते हो तो बेस्ट है, नहीं कर पाते हो फिर आप B और C में से देख सकते हो कि कौन सा मार्क करना होगा, समझ रहे हो ये चीज़। उसके बाद चेक यूनिट्स इन द क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप लोगों को ना ऑप्शंस के अंदर ही हिंट मिले हुए होते हैं। कैसे, सपोज करो क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी का बताओ, वेलोसिटी भी छोड़ो, मैं फिजिक्स में नहीं जाता, एरिया या वॉल्यूम का, वॉल्यूम की बात करते हैं। आंसर आपका फाइनल में पूछ रहा है वॉल्यूम, कुछ यूनिट्स ऐसे दे रखी हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, या फिर सपोज करो ऐसे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब, या फिर और भी कुछ दे सकता है वो 3 मीटर रेज़ टू दी 3/2, कुछ भी, मतलब इस तरीके से समथिंग। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे क्या होगा,
यूनिट्स, आप इन दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। सपोज करो ये लास्ट में 3 मीटर क्यूब ही है, ये दो तो वैसे उड़ गए क्योंकि वॉल्यूम की बात करी है, आपने यूनिट्स ही ऑब्जर्व कर लिया यार ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो अगेन आपने एलिमिनेट करा। समझ रहे हो ये चीज़? ऐसे और भी कंसेप्ट्स में लग सकते हैं, फिजिक्स में भी लग सकती है, मैथ में भी लग सकती है आपकी, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी लग सकती है। यूनिट्स को देखो आपके आंसर के अकॉर्डिंग, क्या वो यूनिट भी आ रही है नहीं आ रही है, एटलीस्ट आपको यूनिट पता होगी तो आधे ऑप्शन तो वैसे उड़ा दोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का खेल। खुद देखो इस क्वेश्चन में, अब ए और अब आपका बच्चा सी और डी, अगर आपको आंसर आता तो आप बता दोगे, नहीं आता तो क्या मार्क करोगे? बता चुका हूं क्या मार्क करोगे, सी मार्क कर दोगे बस। उसके बाद लॉन्ग स्टेटमेंट आंसर्स, कई बार पता क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज करो आपसे कुछ मैथ का क्वेश्चन पूछा और उसके अंदर आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रखी है और 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन क्या दिए हैं? वो कहता है एक्स इज फर्स्ट रियल, सेकेंड वो बोलता है इमेजिनरी, थर्ड वो बोलता है बोथ रियल एंड इमेजिनरी, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई और एग्जांपल भी दे दूंगा। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन, रियल इमेजिनरी, बोथ रियल एंड इमेजिनरी या नन। इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली जो आंसर होता है, अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है, ये वाला होता है जिसकी स्टेटमेंट बड़ी होती है। याद रखना ये चीज़, इसका लॉजिक क्या है पता है क्या होता है, कई बार जो आपके आंसर्स होते हैं ना, जो पेपर सेट करते हैं, उनको एक चीज़ क्लैरिटी से रखनी पड़ती है कि जो हमारा आंसर होगा वो पूरा का पूरा ढंग से डिफाइंड हो। समझ रहे हो ये चीज़? ताकि उसके ऊपर कोई भी क्वेरी ना आ जाए, कोई भी उसके ऊपर कोई ये कह सकते हैं ना इशू आ जाएगा कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो वो पूरा का पूरा अच्छे से प्रॉपर एक आंसर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी। अगर इस टाइप का कुछ दिखता है आपको, ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है, तो जिसकी स्टेटमेंट बड़ी होगी मोस्टली वो आंसर होता है। अगेन रिसर्च बेस्ड है, मैं खुद का कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा बता रखा है, मोस्टली पॉइंट्स वहाँ से निकले हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने खुद रीड करी है इधर उधर से, तो वहाँ से उठाए हैं, तो घुमा फिर आगे सारा का सारा ये कंक्लूजन निकल के आप लोगों के सामने आ चुका है। उसके बाद बच्चों, अब सारे के सारे मैंने आप लोगों को ट्रिक्स समझा दिए हैं। मैंने ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिसके लिए आपको कुछ खास याद नहीं रखना है, सबके लिए बताई है कि कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी एज ग्रुप में, आप सबके अंदर ये लिखती है। मैं कोई टेक्निकल पार्ट पे गए नहीं, इतना तो सब कुछ आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब जो मैंने पॉइंट्स बोले वो ठीक है गलत है वो कैसे पता लगेगा? आप कोई भी 5 मॉक पेपर उठा लो, कोई से भी, चाहे आप यूपीएससी का उठाओ, बैंक पीओ का उठाओ, जेई का उठाओ, नीट का उठाओ, जिस मर्जी का उठाओ, उन 5 में ये ट्रिक्स अप्लाई करके देखो। ध्यान से समझना, एलिमिनेशन मेथड इज इंपॉर्टेंट। पहले सबसे पहली कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी कैसे एलिमिनेट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुक्कों पे जाना, समझ लो ये चीज़। तो किसी भी 5 मॉक पे ट्राई मारो ये चीज़, उनका प्लस माइनस करके देख लेना कि अगर आप छोड़ देते तो क्या फ़र्क पड़ा और आपने ट्रिक्स को यूज़ किया तो क्या फ़र्क पड़ा। उन 5 का टोटल करके देखना पॉजिटिव में या नेगेटिव में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी और पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही सही लगा होगा। तो शेयर वगैरह कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक वगैरह भी कर देना अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंटेंट आप लोगों को हेल्प करेगा, जो कि 100% करेगा अगर आप लोग ढंग से फॉलो करते हो तो मिलते हैं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोई रिकमेंडेशन हो आप लोगों की, आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।